नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज हम बात करेंगे धर्मांतरण की। आरक्षण संशोधन को लेकर शुरू हुई सियासत लगातार जारी है और अब सियासी मुद्दा धर्मांतरण बन चुका है। धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जमकर बयानबाजी भी हो रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर चल रहे घमासान के बीच अब धर्मांतरण को लेकर भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। धर्मांतरण को लेकर विपक्ष के हमले के बीच में मुख्यमंत्री ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि रमन सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में ज्यादा चर्च बने, तभी धर्मांतरण हुआ। बीजेपी को धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर मास्टरी हासिल है, लेकिन यहाँ उनका कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर धर्मांतरण करवाने वालों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। दरअसल बस्तर के नारायणपुर की घटना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मेरे पास बीजेपी सरकार में बने चर्च की पूरी सूची है। उस समय यानी बीजेपी के कार्यकाल में ज्यादा चर्च बने, तभी धर्मांतरण हुआ। बीजेपी अब लड़ नहीं पा रही है, केवल धर्मांतरण और सांप्रदायिकता को दो ही मुद्दे की मास्टरी बीजेपी को है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में धर्म परिवर्तन को लेकर आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। भीड़ ने नारायणपुर में एक चर्च में तोड़फोड़ की। बीच बचाव करने जब पुलिस पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने उस पर भी हमला बोल दिया। इस घटना में जिले के एसपी का सिर फट गया। आपको बता दें कि धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पिछले कई दिनों से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इस दौरान हमले और झड़प भी हुई हैं। इससे पहले 18 दिसंबर को ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को उनके गांव से निकाल दिया गया था, जिसके बाद से तनाव जैसे हालात बने हुए हैं। बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भूपेश सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार किया। मेरे पास सूची है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कितने चर्च बने, धर्मांतरण हुआ तभी चर्च बना। तो ये उसी के कार्यकाल में वो सारी सूची मैं दे दूंगा, विधायकों को भी दे दूंगा, पत्रकारों को भी दे दूंगा, सबको दे दूंगा ताकि जानकारी हो कि कौन सा चर्च कब बना। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ बोलने से कांग्रेसी नेता डर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण चरम सीमा को लांघ रहा है, हिंसा के हालात बन रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी चर्चों की संख्या और दस्तावेजों की बात कर रहे हैं, जो उचित नहीं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण चरम सीमा को लांघ रहा है, हिंसा के हालात बन रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी चर्चों की संख्या और ये दस्तावेजों की बात कर रहे हैं। ऐसे ही दस्तावेज झीरम घाटी कांड के भी इनके पास थे, वो आज तक निकल के नहीं आए, लेकिन चर्च का बताना है तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बताएं। आदिवासी इलाके में चल रहे कथित धर्मांतरण के मुद्दे ने छत्तीसगढ़ की सियासी घमासान को तेज कर दिया है। बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया, जिसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला। वहीं कांग्रेस सरकार भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है और धर्मांतरण की पृष्ठभूमि के लिए पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की नीतियों को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। अब देखना होगा कि चुनावी राजनीति में धर्मांतरण का ये मुद्दा कितना असरदार साबित होता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से गेस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिशुपाल सोरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पीसी रस्ताप जुड़े हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं देवलाल ठाकुर जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल शिशुपाल जी से है। शिशुपाल जी, बीजेपी कह रही है कि बीते 4 साल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है छत्तीसगढ़ में और वो आपकी सरकार की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। शिशुपाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी।
शिशुपाल जी, बीजेपी का आरोप है कि बीते 4 साल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। हेलो जी मेरे से पूछा जा रहा है? जी जी, आपसे सर। हाँ, अब मैं ये बताना चाहूंगा, अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा पूरे डेटा इकट्ठे किए हुए हैं, उसमें धर्मांतरण का एक भी केस बता दें जो इन्होंने ये जो दावे कर रहे हैं जी कि बस्तर में धर्मांतरण तेजी से हो रहा है, तो ये जबरिया या प्रलोभन से या डरा धमका के ऐसा कोई भी केस आज तक बस्तर में 4 सालों में नहीं हुआ है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये सोची समझी ये जो बीजेपी की चाल है, जो मंथन शिविर के बाद ये जो जनजाति गौरव मंच बना, जिसके संयोजक भोजराज जी हैं, भोजराज नाग जी, जो अंतागढ़ के पूर्व विधायक हैं, वो गांव गांव घूम के कह रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं कि आपके यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और ईसाई अंग्रेजों के धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए इनके खिलाफ लड़ना है, इनको भगाना है, गांव में रहने नहीं देना है। तो ये जो भड़काने का काम जो अभी हो रहा है, ये अभी चुनाव के वर्ष में क्यों हो रहा है? ये तो चुनावी लाभ लेने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं, मारपीट करवा रहे हैं। ये इनकी फितरत में है। इनके पास और कोई विकास का मुद्दा तो है नहीं, महंगाई का, बेरोजगारी का और जितने भी मुद्दे हैं इसके सामने तो गौड़ है। सिर्फ ये है कि सांप्रदायिकता और ये एक दूसरे को लड़ाओ, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को सिख से। तो ये जो शांति का टापू बस्तर जिसके लिए जाना जाता था, यहाँ सीधे साधे लोग हैं, उनको भड़काने का काम तो ये लोग कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सोची समझी स्कीम के तहत, और अभी आप देखे होंगे 4 सालों में ये सब घटनाएं नहीं हुई। अभी जो इकट्ठा अभी जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, ये अभी 2-3 महीने के अंदर हो रही है। ये क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं था? और अभी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इसका अगर पीछे अगर देखेंगे तो इनके जो मंथन शिविर आज से 4 महीने पहले हुए थे, उसके बाद उसमें तेजी आई। और ये जवाब ले लेते हैं देवलाल जी से। देवलाल जी, आपकी पार्टी के बारे में पूरे देश की विपक्ष की पार्टियां कहती हैं कि आप हिंदू मुस्लिम कराने में आपकी मास्टरी है। सीएम भी वही कह रहे हैं कि आप सांप्रदायिकता में आपकी पार्टी की मास्टरी है। तो यहां क्योंकि मुसलमानों की संख्या कम है, इसलिए आप हिंदू बनाम ईसाई कर रहे हैं। देवलाल जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है कि धर्मांतरण हो रहा है जी, या भारतीय जनता पार्टी कह रही है धर्मांतरण हो रहा है। पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए, इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार में जो कांग्रेस सरकार के प्रशासनिक आला अधिकारी है, उन्होंने ही इस सरकार को 2 साल पहले, 2.5 साल पहले चेता दिया था कि जो बस्तर आदिवासी जल है, वहां पे मिशनरी जो काम कर रही है और लोग मतांतरित कर रही है, वर्ग संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। इसको संभालना चाहिए। ऐसा उन्होंने गृह सचिव, गृह विभाग, गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री सबको पत्र लिखा जी। उस आला अधिकारी को फटकार लगी, उस पर समझना जरूरी नहीं समझा, और कहीं न कहीं ये कांग्रेस की सरकार के संरक्षण में हो रही है। अगर उस समय ही संज्ञान ले लेते तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती, वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं निर्मित होती। और निश्चित ही इस प्रदेश में कांग्रेस ने जहां एक और आदिवासियों का आरक्षण छीना, वहीं अब उनकी संस्कृति छीनने पर आमादा है। अगर आदिवासियों का संस्कृति ही छीन जाएगा तो आदिवासी समाज रहेगा ही कहां? संस्कृति से ही आदिवासी समाज है। इस चीज को सभी को समझने की आवश्यकता है। और इस प्रदेश में मैं कहता हूं कि ऐसी स्थिति आप भी देख रहे होंगे, इतने जब से छत्तीसगढ़ बना तब से कभी भी इस प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं हुई कि कोई समाज सामूहिक रूप से धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा हो गया हो। जी। ये बात को सोचने और समझने की आवश्यकता है। आप आंख बंद करके इसको अस्वीकार नहीं कर सकते कि धर्मांतरण या मतांतरण नहीं हो रहा है। ये कांग्रेसियों के सामने हो रहा है। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पर चर्चों की संख्या की बात करते हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। दुर्भाग्य है, क्या चर्च आपको बताकर बनाए गए हैं कि आपके पास कहां से रिकॉर्ड आए? क्या आप मिशनरियों से जुड़े हुए हैं? आपका उनको संरक्षण है, इसलिए आप चर्चों की संख्या की बात कर रहे हैं?
आपको नहीं दिख रहा है जब इतना बड़ा समाज, आदिवासी समाज अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने देवी देवताओं को बचाने के लिए सामने आ रहा है, आप छत्तीसगढ़िया अस्मिता की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ संस्कृति को बचाने की बात करते हैं। सर, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, कदम उठाने की बात दोबारा आऊंगा देवलाल जी आपके पास। मैं रुक करना चाहूंगा पीसी रथ साहब का। रथ साहब, 22 साल पुराना स्टेट है, 3 मुख्यमंत्री इस स्टेट ने देखे हैं। पहले अमित जोगी थे 15 साल, फिर रमन सिंह रहे और अभी 4 साल से भूपेश बघेल है। आपको क्या लगता है कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है? हुए हैं, और पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ को एक नए राज्य के रूप में एक साकार किया। एक तरह से उन्होंने संगठन, अलग अलग जिले का संगठनात्मक वो तैयार किया। लेकिन साथ साथ ये भी आरोप लगता है कि उस जमाने में 2.5 साल के कार्यकाल में बहुत ज्यादा धार्मिक और जातीय समीकरण बने और बहुत ज्यादा उस तरह से ध्रुवीकरण हुए। और उसके बाद फिर 15 साल तक जो भाजपा की सरकार रही, तो इसमें वो एक तरह से बाद में कांग्रेस के लोगों ने मान लिया था कि कोई ना कोई जुगलबंदी है, जो जोगी जी और रमन सिंह जी मिलजुल करके चला रहे हैं सरकार। इस तरह से एक धारणा लोगों के मन में बनती दिखाई देती थी। और कांग्रेस को 15 सालों में बार बार प्रयत्न करने पे भी जीत हासिल नहीं हो रही थी। आखिरकार जब वो अलग, वो कांग्रेस से उनकी अलग पार्टी बनी जोगी जी की, और उसके बाद फिर कांग्रेस के लोगों ने जो है जम करके अपनी संगठनात्मक कमियों को दूर किया, और फिर कांग्रेस ने, पूनिया जी प्रभारी थे और जीत हासिल की और सरकार बनी 2018 में। तो ये जो 15 साल तक के जिनका कार्यकाल रहा, जाहिर है ज्यादा कार्यकाल भाजपा को मिला छत्तीसगढ़ में, और 15 साल के पीरियड में ज्यादा मात्रा में चर्चों का निर्माण हुआ, या जो भी धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हुआ। क्योंकि धार्मिक आधार पर हमारे यहाँ अभी तक के ये 2021 की मतगणना भी नहीं हुई, ये मतगणना नहीं, ये जातीय जो जनगणना सर, जनसंख्या गणना नहीं हुई, और हमारे यहाँ जाति या धार्मिक आधार पर वो आंकड़े उस तरह से उपलब्ध नहीं है जनगणना के, जिससे अभी पूरी तरह से बता पाना मुश्किल है कि कितनी मात्रा में धर्मांतरण हुआ। छिटपुट खबरें जरूर आती रही, और कहीं कहीं विवाद की खबरें तो विगत 1.5-2 सालों से आंकड़े अपनी जगह होते हैं, परसेप्शन भी होता है। मैं आपसे परसेप्शन के बारे में पूछ रहा हूं सर। बिल्कुल, बस परसेप्शन जो है, हाँ, परसेप्शन को लेकर के कांग्रेस के किसी नेता ने यह आरोप लगाया है कि ये भाजपा का कहीं टूल किट तो नहीं है, ये मुद्दा धर्मांतरण को लेकर के जो खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि ये विवाद जो है, आप देखिए, आदिवासी जब असंतुष्ट रहता है तो वो आंदोलन करता है, लंबे समय तक के वो शांतिपूर्वक आंदोलन करता है। इस तरह से भावावेश में आकर तोड़फोड़ वाली बात आदिवासियों के आंदोलन में अगर होती तो सिलगेर में जब 4-5 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई शांतिपूर्ण आंदोलन में, तो भी आदिवासी भड़क सकते थे, उसके बाद भी सुरक्षा बलों पे हमले हो सकते थे। लेकिन ये हमले क्यों धर्मांतरण के मुद्दे पे ही हुए? क्यों इस तरह से हमले जो है बेचा घाट के आंदोलन में जो शांतिपूर्वक चल रहा है साल भर से, उसमें नहीं हुआ? 12 अन्य जगहों पे आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इस तरह से हमले नहीं हुए। हमले उन्हीं शहरी इलाकों में क्यों हुए जहां पर के आदिवासियों को धार्मिक आधार पर उकसाया गया है? यानी ये कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है। दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण इस मुद्दे पे देखी जानी चाहिए कि अभी पिछले दिनों हुए चुनाव में, भानुप्रतापपुर के उपचुनाव में, आदिवासियों की सर्व आदिवासी समाज ने अलग से कैंडिडेट खड़ा किया था, और उसने अच्छे खासे वोट बटोरे। शुरुआत में तो वो दूसरे पोजीशन पे चल रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि आदिवासी कहीं ना कहीं एकजुट हो रहे हैं, और दोनों प्रमुख राजनीतिक दल प्रदेश के नहीं चाहते हैं कि आदिवासी समाज अपना कैंडिडेट खड़ा करे और अपने आदिवासी समाज की ओर से कैंडिडेट को जिताए। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आदिवासी समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटने की दोबारा आऊंगा आपके पास में, रुक करूंगा, क्योंकि कानून व्यवस्था का बड़ा मामला। शिशुपाल जी, देवलाल जी कह रहे हैं कि आप आदिवासियों से आपने आरक्षण छीना, उसके बाद आप उनकी संस्कृति भी छीन रहे हैं। आरक्षण छीना हंसी आती है। देवलाल जी विद्वान आदमी है, तो ये बता दें कि जब 1992 में जब ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आया था, तो ये जानते बूझते हुए भी उन्होंने 58% क्यों कर दिया, और आज कहते हैं कि वो हमने आरक्षण छीना। और इनकी जानकारी के लिए बता दूं, देवलाल भाई नोट कर लें कि जब 2012 में जब आपने ये जो अधिसूचना जारी किया, उसी साल 12 याचिकाएं लग गई थी, और ये आपका
कोई वो नहीं था इसमें बचाव के लिए, आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वो तो एक दिन होना ही था। हमने सर्वादिवासी समाज, उस समय मैं भी था सर्वादिवासी समाज में, हम लोगों ने ये सब बातें रखी थी। रमन सिंह को कई बार निवेदन किया था कि आप 50% की सीमा के अंदर करिए ताकि ये ना जाए। अब ये अपने आप को बड़ा मसीहा कह रहे हैं। दूसरी बात धर्मांतरण की बात, मेरे पास वीडियो है, ऑडियो क्लिप है, मैं चाहूं तो इनको भेज देता हूं। इनके नेता कहां कहां घूम के कर रहे हैं ये अभी मैं बताऊं कि ये 23 तारीख को ग्राम एड़का में गए थे। ये हमारे भोजराज नाथ जी जो जनजाति गौरव मंच, पता नहीं ये कहां बना है, क्या केवल दंगा कराने के लिए किया है? ये तो खुलेआम कह रहे हैं कि ये इनको ईसाइयों को मार के भगाओ, गांव से भगाओ। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के धर्म को मानते हैं। तो ये ऐसे जब भाषण देंगे लोगों में, और ये जो आमाबेड़ा का जो गांव का हुआ है, और आमाबेड़ा में भी इन्होंने थाना गिराव अभी 2-3 दिन पहले किया था कि ये अपने उनको हम उनके निजी जमीन पे भी दफनाने नहीं देंगे। तो ये हम ऐसा नहीं कहते कि हम पर जो भी कानून तोड़ेगा ठीक है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। और हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, जो संविधान, भारत की संविधान कहता है, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। हाँ, किंतु जो भी अपराध करेगा, जो भी कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। इस बात को हम बार बार दोहराते हैं। ठीक है। देवलाल जी, आपकी पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर में सफाया हो गया था। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप इसलिए धर्मांतरण का मुद्दा उठा रहे हैं ताकि अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा सके। देखिए, पहले हमारे आदिवासी नेता जस्टिस पॉल सोरी जी, उनकी एक बातों का मैं जवाब देता हूँ। बड़ी निंदनीय बात है कि इनको आरक्षण छीनने के मामले में हंसी आ रही है। बिल्कुल हंसना नहीं चाहिए, आपको लड़ाई लड़ना चाहिए, चाहे वो आपके सरकार के खिलाफ हो, क्योंकि आदिवासियों को 32% आरक्षण दिलाना है। तो अब संविधान की बात करते हैं। कांग्रेस ने कभी भी संविधान को नहीं माना है। आपने अभी कहा इंदिरा साहनी का आपने वो बताया, तो आप अभी क्यों अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कर लेते कि इंदिरा साहनी के जो प्रकरण है उसी के तहत 32% आदिवासियों का आरक्षण दे दिया जाए? कौन रोका है आपको? ना कोर्ट ने रोका है, ना राज्यपाल ने रोका है, ना छत्तीसगढ़ की जनता ने रोका है। क्यों बात नहीं कर लेते? ये सब करके गया है और उसको राज्यपाल ने रोका है। आप 50% आरक्षण देने के लिए कोर्ट ने तो निर्देशित किया है सरकार को। 50% कोई नहीं है। आप एक बार और पढ़िए, आज कर लीजिए। इंदिरा साहनी वर्सेस इंडिया का केस आप फिर पढ़ लीजिए। सरकार में है, उसमें ये कहा है आज कीजिए ना। ये तो मैं भी मानता हूँ कि संवैधानिक अधिकार है ज्यादा हो सकता है, और वही हमने किया है। का संवैधानिक अधिकार है जनसंख्या अनुपात में आरक्षण पाना। आप जो बोल रहे हैं, आप अपने मुख्यमंत्री से क्यों बात नहीं करते? दो मुहा बात नहीं चलेगा। दूसरी जो धर्मांतरण की बात चल रही है, ये आपके जानकारी में लाना चाहता हूँ। धर्मांतरण कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें ये कहा है कि उस राज्य में अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ऐसा स्थिति बनी है तो उससे ज्यादा कर सकते हैं। सानी की बात किए तो संविधान अनुरूप आपको आरक्षण देने से कोई नहीं रोका है। इस प्रदेश के हर बुद्धिजीवी लोग समझ रहे हैं कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रहा है। आपको कोई नहीं रोका है। आप कल चाहेंगे, आप खुद ही जाएंगे, कल चाहेंगे कल आरक्षण दे देंगे। संविधान अनुरूप बना हुआ है जिसको आप उल्ले मारे हुए बैठे हुए कल चाहेंगे। आपका मुख्यमंत्री, आप अभी चाहेंगे सुबह आदिवासियों को 32% आरक्षण मुहैया हो जाएगा। आप सरकार में हैं, आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप आदिवासी वर्ग के नेता हैं, आप अपनी ताकत को पहचानिए और तुरंत जाइए अभी मुख्यमंत्री पहचान रहे हैं। इसीलिए हमारा सीट तैयार करवाइए सरकार के द्वारा। इसीलिए हमारी पीड़ा है, आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए। आपने कहा ना कि संविधान को मानते हैं, संविधान के अनुरूप होना चाहिए, तो जाइए। धर्मांतरण के मुद्दे पर लौटते हैं सर। आता हूँ मैं, धर्मांतरण के मुद्दे पर आता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि स्वयं हमारे बड़े भैया हैं, हालांकि हम डिबेट में बैठे हैं, हमारा भाई है, बड़े भाई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब आदिवासियों का हक एवं अधिकार है, हमारा जो संस्कृति है वो बचे रहे। हमारे जो देवी देवता है, पुरखों की जो संस्कृति चली आ रही है। देवलाल जी, पुलिस ने आपके जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार किया है हिंसा फैलाने के आरोप में। देखिए, चूंकि वो आदिवासी समाज से है और आदिवासी समाज से होने के कारण उसके अंदर की पीड़ा जाग गई, और ऐसे में अगर वो आंदोलन रत है
तो उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसकी समाज की लड़ाई है। अगर उसके समाज के ही उसके देवी देवताओं के साथ ऐसा अन्याय होगा, उसके समाज के लोगों को भोले भय से किसी को भक्ति नहीं आती, लालच देकर किसी को धर्म के मार्ग पर नहीं ले जाया जा सकता। इस चीज को सभी को समझना है। जो लालच और भय से जो मतांतरण कराए जा रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन की, और कहीं न कहीं हमारे समाज के लोगों को, हमारे आदिवासी समाज को एक दूसरे को समझने की आवश्यकता, और वो गया है तो समाज को समझाने के लिए गया है, समाज को एक नई दिशा देने के लिए गया है कि हम अपने रीतियों को नहीं छोड़ेंगे। आदिवासी जनजाति समाज अपने जो देवी देवता है उसकी पूजन को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने देवी देवता के ही शरण में ठीक है सर, मैं रुक करूंगा रथ साहब। बस्तर रीजन दोनों पार्टियों के लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव होने? जी, निश्चित रूप से आदिवासी समाज का, आदिवासी वोट बैंक का बहुत बड़ा महत्व है छत्तीसगढ़ में सत्ता चलाने के लिए। और अगर बस्तर और सरगुजा के सीटों को देखा जाए तो कम से कम उन सीटों के अलावा बाकी सीटों में भी जो आदिवासी वोटर्स हैं, उससे ये 30 से 35 सीटों में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं आदिवासी वोटर्स। इसलिए दोनों राजनीतिक दलों की खास उस पर तवज्जो है, खास उस पर निगाह है, जिसके अनुसार वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में उनको वो वोट मिले। और इसी के चलते ये सारी स्थितियां हो रही है। आपने देखा होगा पहले छत्तीसगढ़ में कवर्धा में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश हुई थी, और उसको बहुत दिन लगे थे उससे निपटने में सरकार को। लेकिन बस्तर में जो इस तरह से सुगबुगाहट हो रही थी, जिस तरह से आयोजन हो रहे थे, उसकी सूचना राज्य सरकार को मिल रही होगी। एलआईबी होती है, पुलिस होती है, तमाम तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अगर राज्य सरकार चाहती तो पहले उस पर सख्ती से अमल कर सकती थी। आप देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार, एक भी सांप्रदायिक दंगा होने नहीं दे रही है वहां पर। तमाम कोशिशें करने के बाद भी सांप्रदायिक तत्व सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार बहुत सख्ती से निपट रही है उन तत्वों से। तो उस तरह से छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ में क्यों इस तरह से मामले को गर्म होने दिया गया? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए दिया गया? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार को सख्त होना पड़ेगा। कानून व्यवस्था का सवाल है, सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि आपने स्थिति क्यों बिगड़ने दी। इसमें विरोधी दल जो भी है वो तो अपनी बात करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की होगी ना। तो इसलिए सरकार को इसके लिए सतर्क होना चाहिए और इफेक्टिव व्यवस्था कायम करनी चाहिए। इस पर जवाब ले लेते हैं। शिशुपाल जी, आपकी पार्टी और आपकी सरकार इतनी सॉफ्ट क्यों है इस मसले पर? बीजेपी कह रही है कि आप खुल के निंदा भी नहीं कर रहे इस मामले में। हम बिल्कुल घटने की बिल्कुल निंदा करते हैं। इस तरह की कोई भी घटना होती नुकसान होता है, लोग बाग मरने मारने को उतारू होते हैं। इस घटना को कोई भी आदमी उसकी निंदा करेगा, हम भी उसका निंदा करते हैं। पर जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो धर्मांतरण के मुद्दे कोई नए नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। पर आप जो समय देखेंगे, ये अभी 2 महीने से क्यों इतना उग्र हो रहा है? ये इनके लोग जाके उकसा रहे हैं, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं, ये दंगा करने की बात कर रहे हैं। यही तो हमारी बात है। और दूसरा, ये जो नारायणपुर की घटना हुई थी, उसके 2 दिन पहले शांति कमेटी की बैठक हुई थी, और ये रूप साहब सलाम जो वहां के जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो खुद भी आए थे और भरोसा दिलाए थे कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। और इसी गफलत में इन पे विश्वास करके, क्योंकि आदिवासी जो होता है वो सच्चा और ईमानदार होता है, अपने दिए हुए बातों पे कायम रहता है, इसीलिए एसपी जो है नियत थे इनके पास गया इनको समझाने के लिए। किंतु इसके फुटेज देवलाल भाई भी देख रहे होंगे, देखेंगे तो कितने हमारे आदिवासी भाई इस तरह की हरकत कर सकते हैं, ये कोई सपने में नहीं सोच सकता। और उसमें केवल बीजेपी के ही लोग समाज वाले हैं क्या? सर्व आदिवासी समाज में सभी पार्टी के लोग हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के, बीजेपी के। ये केवल बीजेपी वाले क्यों गए? ठीक है, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं इस पर जवाब ले लेते हैं। देवलाल जी, आपकी पार्टी पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं शिशुपाल जी कि सांप्रदायिकता भड़काते हैं आप लोग, लोगों को लोगों से लड़वाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये काम नहीं है, ये इन लोगों ने आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो धर्म के मार्ग पर चलने वाली। अरे मैं सबूत भिजवा दूंगा मेरे भाई, मैं आपको सबूत भिजवा देता हूं अभी 5 मिनट के अंदर। मैं आपको धारणा तय कर लीजिए सूर्य जी, कांग्रेस के लोग पहले ये तय कर लीजिए, आपको मोमबत्ती जलाना है क्या अगरबत्ती जलाना है? आप चाहते क्या है? आदिवासियों की संस्कृति छिन जाए?
हम अपने देवी देवता का पूजा करना छोड़ दें, हम ही नहीं हम चाहते अपनी संस्कृति को बचा के नहीं रखें। देवी आप देवताओं लोग के की संरक्षण मनोभावना के लिए तो यही दिख देवकुल रही बना रहे है, हैं, इसी कारण से बोलना पड़ रहा है आपने कि क्या ये किया? जो हो आपने रहा क्या है वो किया? कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है, इसीलिए बोलना पड़ रहा है। कहीं ठीक है। आप इसको सार्वजनिक निंदा करते अभी कि नहीं, धर्मांतरण नहीं ठीक होना है चाहिए, डॉक्टर आदिवासी साहब, आखिरी की कमेंट संस्कृति नहीं आपसे छीनना चाहूंगा चाहिए। मैं। आपके कार्यकाल 2023 में क्या लेकिन धर्मांतरण कहीं भी न एक मुद्दा कहीं होगा, चुनावी इस मुद्दा होगा? कांग्रेस इस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। बीजेपी वाले इसको जबरिया इस तरह लड़ा के ये कर रहे हैं, और इसको इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। बस्तर में देखो पूरा सफाया हो गया, गौरी जी, आगे आने ठाकुर वाले जी, दिनों में आपको भी सफाया होने टोकते वाला हुए है। रथ साहब, ये आखिरी केवल सवाल मेरा आपसे, क्या धर्मांतरण का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा 2023 में? जी ये मेरे से पूछ रहे जी जी, आपसे सर। 2023 के चुनाव के लिए ये हमारा से ये हमारा बड़ा हमारा है मुद्दा लग रहा आदिवासियों है। की जी। संस्कृति, आदिवासियों के विकास, उनके लिए सिंचाई की सुविधा, इनके लिए जितने ठीक तमाम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समय की कमी है, सुपोषण, इसलिए आप ये तीनों हमारा- को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ पर शिशुपाल जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवलाल जी बीजेपी से, और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रसाद हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस चर्चा में आप आने के लिए इन तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा हमने की, धर्मांतरण की, मुद्दा गर्म है। एक तरफ आरक्षण का मुद्दा है, दूसरी तरफ धर्मांतरण का मुद्दा है। अब देखना यह होगा कि विधानसभा के चुनाव में यह मुद्दा खत्म होता है या आखिर तक जिंदा रहेगा। हमारी खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।